हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लोकल गुरु यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है आकाश और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटो E7 पावर के बारे में। जी हां, नया फोन है, 19 फरवरी को दोपहर के 12 बजे लॉन्च होने वाला है। तो फटाफट से बात करते हैं इसके डिटेल, स्पेसिफिकेशन और बेसिक हाइलाइट्स के बारे में और क्या आपको इसको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं चेहरे से और डिजाइन से। आपको तो पता होगा मोटरोला के फोन्स थोड़े मोटे होते हैं, यानी कि हेवी होते हैं। तो ऐसे होने वाला है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन कलर डिजाइन में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसमें आई थिंक 2 वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है, लाइट रेड और ब्लू कलर के साथ। और ब्लैक का ऑप्शन में भी आ सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें आपको 4GB LPDDR4X RAM मिल जाता है और इंटरनल स्टोरेज आपको 64GB मिलता है। आप इसको 1TB तक एक्सपांड कर सकते हो, यानी कि 4GB RAM और आप चाहो तो 1TB तक उसमें एक्सटेंडेबल मेमोरी कार्ड घुसेड़ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं बटन्स एंड पोर्ट्स के बारे में। तो राइट साइड पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन देखने को मिलता है, पावर बटन देखने को मिलता है और इसमें एक एक्स्ट्रा बटन भी दिया है। आई थिंक साइलेंट मोड के लिए एक्स्ट्रा बटन आपको राइट साइड पे देखने को मिलता है। तो 3 बटन राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें नीचे की तरफ, तो फोन के नीचे की तरफ आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और सेकेंडरी माइक मिलता है। यहाँ पे आपको 3.5mm के हेडफोन जैक नहीं मिल रहे। और लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो आपको लेफ्ट साइड में सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, यानी कि सिम ट्रे आपको लेफ्ट साइड में प्लेस किया गया है। और 3.5mm के हेडफोन जैक आई थिंक ऊपर की तरफ हो सकता है। जी हाँ, फोन के टॉप की तरफ हो सकता है। अगर बात करें स्पीकर ग्रिल के बारे में, तो नीचे स्पीकर ग्रिल नहीं है, फोन के बैक साइड पे आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेन पॉइंट्स के बारे में। तो डिस्प्ले में आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। जी हाँ, मोटो E7 पावर बड़ी डिस्प्ले, 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले आप बिंदास देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा डिस्प्ले में आपको देखने में। और आई थिंक गोरिल्ला ग्लास 3 या फिर 5 का सपोर्ट हो सकता है। दोस्तों अगर इस फोन की प्रोसेसर की बात करें तो अभी फुल्ली रिवील नहीं है, फिर भी ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है और पावर पैक परफॉर्मेंस एंड सीमलेस मल्टीटास्किंग आप इसमें कर सकते हो, यानी कि गेमिंग वगैरह बिंदास आप खेल सकते हो जैसा मुझे लग रहा है। और आपको इसमें स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। जितने भी मोटरोला फोन्स आ रहे हैं ना आजकल, स्टॉक एंड्रॉइड वाले एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा निकाला है और इससे फोन यूज करना बहुत ही ईजी हो जाता है। अब दोस्तों जितना बढ़िया फोन होता है उतनी बड़ी बैटरी भी इसमें होनी चाहिए। जी हाँ, 5000 mAh की बड़ी बैटरी आपको देखने को मिलता है और इस 5000 mAh की बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको USB Type-C चार्जर भी देखने को मिल जाएगा बॉक्स के अंदर। दोस्तों अभी कैमरा के मामले में आ जाते हैं और कैमरा के मामले में मुझे थोड़ी सी कंजूसी लगी। जी हाँ, अगर इसका प्राइस 9000 भी होता है ना, तो आई एम नॉट इम्प्रेस विद दिस कैमरा सेटअप, क्योंकि अगर इसमें आपको मिल रहा है डुअल कैमरा सेटअप। जी हाँ, डुअल कैमरा सेटअप बैक में दिया गया है और इसमें आपको फास्ट फोकसिंग का ऑप्शन मिल रहा है। ये तो वही बात होगी, कार खरीदा सुजुकी का लेकिन उसमें फीचर्स मिल गए BMW का। जी हाँ, अगर कैमरा सेटअप क्वाड कैमरा या फिर ट्रिपल कैमरा सेटअप होता तो उसके साथ फास्ट फोकसिंग ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन डुअल कैमरा के साथ फास्ट फोकसिंग आई एम नॉट इम्प्रेस। और अगर बात करें तो फ्रंट कैमरा में आपको मे बी 5 मेगापिक्सल या फिर 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में। तो फिंगरप्रिंट सेंसर फास्ट काम करेंगे ऐसा फोन ने दावा किया। जी हाँ, मोटो E7 पावर ने दावा किया कि फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर चलेंगे और फिंगरप्रिंट जो माउंट किया गया पीछे की तरफ है उस पर मोटरोला का ब्रांडिंग लगा है। जी हाँ, मोटरोला के फोन में ज्यादातर फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे ही रहते हैं और उस पर मोटरोला का M लिखा हुआ था। दोस्तों अब अगर बात करते हैं कनेक्टिविटी में, तो कनेक्टिविटी में आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलेगा, OTG वगैरह देखने को मिल सकते हैं, OTG सॉफ्टवेयर वगैरह देखने को मिल सकते हैं और इसमें आपको सेम टाइप में 2x2 मीमो सपोर्ट मिलता है नेटवर्क में। अब ये कैसा काम करता है ये तो देखने में पता चलेगा और आपको इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा मीमो सपोर्ट होता क्या है नेटवर्क में। ठीक है, तो और क्या क्या है इसके मेन कनेक्टिविटी और बेसिक हाइलाइट्स वो तो खुलने के बाद ही पता चलेंगे। तो मेन ज्यादातर फीचर्स आपको फोन लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों इस प्राइस में आपके साथ गेम खेला जा रहा है। जी हाँ, फोन का प्राइस रिवील नहीं किया गया, आपको गेस करना है। ऊपर स्क्रीन पे आपको प्राइस चार्ट ऊपर नीचे होती दिख रही है, लेकिन मोटरोला के फोन इतने सस्ते भी नहीं है। जी हाँ, जितने भी फोन लॉन्च होते हैं इतने सस्ते प्राइस में भी लॉन्च नहीं होते। तो मेरे हिसाब से 8999 या फिर 9499, जी हाँ 9499 में भी हो सकता है, इसी 2 वेरिएंट में आ सकता है, 8999 या फिर 9499, पता नहीं, मैं भी गेस कर रहा हूं। तो आप भी जल्दी से जाओ कमेंट बॉक्स में गेस करके इसकी प्राइस जरूर बताना। तो दोस्तों 19 फरवरी को ये फोन लॉन्च होने वाला है। लॉन्च होने के बाद देखते हैं क्या क्या नए नए फीचर्स ओपन हो रहे हैं और किस प्राइस रेंज में ये फोन लॉन्च हो रहा है, वो तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। तो आप भी वेट कीजिए, मैं भी वेट कर रहा हूँ 19 फरवरी को। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट करके बताना मैंने जो कुछ भी बोले तो उसके हाईलाइट से कितनी चीजें मैच की है। और अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमारे चैनल में देखने को मिलेगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में एक जबरदस्त कंटेंट के साथ। धन्यवाद।